हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके इतने सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी सारी पॉजिटिविटी जो आप मुझ तक भेजते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से मैं आपकी तरफ बहुत सारी खुशियों को, पॉजिटिविटी को और हीलिंग को सेंड करती हूँ, जो कि मल्टीप्लाई होके आपके जीवन में जाए और आप बहुत बहुत खुश रहे, अपने जीवन में आगे बढ़े। आप जो चाहते हैं वो सारी चीजें आपको परमपिता परमेश्वर दे, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए हमेशा करती रहूंगी। चलिए देख लेते हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है, क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेंगे। प्लीज हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की करंट की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है, उनके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जो उनको नहीं पता है। प्लीज हमें गाइड करें। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे इसी तरीके की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। द टावर का कार्ड आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 of wands, 10 of cups, okay, 5 of cups, wheel of fortune, the high priestess का कार्ड आया है, the hermit का कार्ड आया है, okay, and bottom of the deck है the moon का कार्ड एंड the chariot का कार्ड। ठीक है, okay. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे इसी तरीके की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ओके देखिए यहाँ पर ना जो मुझे दिखाई दे रहा है सबसे पहले कि आप बहुत ही ज्यादा ना पॉजिटिव इंसान होते हुए भी आज आप ना एक स्ट्रगल के फेज से गुजर रहे हैं। आपके जीवन में बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है आपकी लाइफ में। किसी तरीके का आपकी लाइफ में ना स्ट्रगल है, मतलब ना ऐसा सिचुएशन आपके जीवन में आया है जिससे ना आप डील कर रहे हैं। ओके, आपके जीवन में स्ट्रगल है, आप अपनी साख को बचाने का स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने वजूद को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। देखिए, ब्लैक मैजिक से अपने आप को, अपने परिवार को बचाने का आप बहुत ज्यादा, मतलब डिवाइन सोल होने के बावजूद बिल्कुल भी नेगेटिविटी बर्दाश्त ना करने वाले आप इंसान हैं। आप मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो यहां पर आप एक ना ऐसा लग रहा है जैसे जंग में दिख रहे हैं, एक तरीके का जंग जिसका आपको लग रहा है कि कोई भी अंत नहीं होने वाला है। क्योंकि जंग अगर बाहर वालों से हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा, ठीक है, तो उसका तो कोई अंत हो सकता है, लेकिन जब जंग उन लोगों से हो जिनसे आप दूर चाह करके भी नहीं जा सकते, यानी कि आपके काफी करीबी हो, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से आपसे कनेक्टेड हो, आपसे जुड़े ही हो, भले ही वो आपके ब्लड रिलेशन के भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपके पार्टनर के फैमिली के हो। और यहाँ पर ज्यादा आप ना
जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं वो अपने पार्टनर की फैमिली से भी जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अपने हिसाब से ले लीजिएगा। बहुत सारे लोग अपने खुद की फैमिली से भी यहाँ पर जो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपना वजूद बचाने के लिए यहाँ पर संघर्ष हो रहा है। आपके जीवन में आपका वजूद तक खत्म करने का प्रयास हो रहा है, आपको मिटा देने की, आपकी हस्ती को मिटा देने की कोशिश हो रही है। और क्यों हो रहा है ये सारी चीजें आमतौर पर तभी होती हैं जब आपके अंदर कुछ विशेष कैपेबिलिटीज होती, कुछ विशेष क्षमताएं होती है, या आप उनमें से है, मतलब समझ लीजिए कि कीचड़ में जैसे कमल खिलता है ना, ओके, और उसकी एक अलग महक होती है, अलग पहचान होती है, ठीक है, अलग से आपकी ऊर्जा है। आप उन लोगों में ना फिट नहीं बैठते हैं, उनसे उनकी ऑरा में आपका ऑरा मैच नहीं होता है, उन लोगों को आप बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं, ना वो लोग आपको बर्दाश्त कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जितने नेगेटिव हैं आप उतने ही ज्यादा पॉजिटिव हैं। और ये जब एक रिलेशनशिप बन गया, किसी भी कारण से ये बन जाता है, कार्मिक हो सकता है, कार्मिक रिश्ते भी इसी तरीके से होते हैं कि बन गए, आपके या आपके भी उनके कार्मिक होते हैं, तो उनका असल रूप दिखाने के लिए उनके जीवन में आ जाए। जो आज तक कोई उनको सत्य नहीं दिखा पाया, बता नहीं पाए, लेकिन वो सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं और आप अकेले हैं जो संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने आप को प्रूफ करने का, अपने आप को सच दिखाने का। क्योंकि जब कई लोग मिलकर के झूठ बोलते हैं ना, तो झूठ भी सच लगने लगता है और सच अकेला पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये भी एक सच है कि सच सच ही होता है, सत्य सत्य ही रहता है। आज नहीं तो कल जो है वो सच जो है वो सामने आ ही जाता है, चाहे वो आपका हो, चाहे वो किसी और का भी हो, किसी का भी हो, सच किसी से छुपाए नहीं छुपता है। तो बहुत सारी रीजन है जिसकी वजह से आप इस समय बहुत ज्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बोला जाता है ना कि आस्तीन का सांप पाल रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे ही आपके आसपास लोग हैं और उसके बीच में आप जी रहे हैं एक सर्वाइवल फेज में। आपकी जगह कोई और होता तो इस सिचुएशन में जिसमें आप फंसे हैं ना, शायद वहां से भाग खड़ा होता, इस दुनिया को अलविदा कह चुका होता, क्योंकि आपने जो संघर्ष झेला है, किसी तरीके से अपनी लाइफ बचाई है, अपने वजूद को बचाया है, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ओके, आपने ये लड़ाई लड़ी है, ठीक है, और ये कोई ना ब्लड रिलेशन में भी आपके हो सकता है। खास तौर पर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये एक कार्मिक रिश्ता भी हो सकता है और ये लोग जो है आपको गिराने के लिए सोच रहे थे। देखिए, खास तौर पर यहाँ मुझे एक ना महिला की नेगेटिव एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है, बहुत ही स्ट्रांग एक महिला की नेगेटिव एनर्जी पिक हो रही है। ये महिला मासूमियत का नकाब पहनकर आपकी हर खुशी, हर सफलता, हर ऊर्जा को निशाना बना रही है। ये महिला सत्ता, नियंत्रण और डर के सहारे घर को चलाना चाहती है, मतलब इसको कंट्रोल चाहिए पूरे घर पर, लेकिन आप उसके बस में नहीं आते हैं, आप उसके कंट्रोल में नहीं आते हैं। आप जो है वो आत्मविश्वासी हैं, आप अपनी सोच और रास्ता खुद बनाते, खुद चुनते हैं। यही बात उसे सबसे ज्यादा डराती है। जब उसे समझ आ गया कि आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो उसने आपको अपना सबसे बड़ा खतरा मान लिया कि यही जो है जो मेरी सत्ता को हटा सकता है, मेरा जो रुतबा है, मेरा जो कुर्सी है उसको छीन सकता है। उसने आपकी इमेज को गिराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा, क्योंकि आप उसके लिए एक डेंजर साइन थे, ठीक है। लोगों से कहा गया कि आप काला जादू करते हैं, आपकी एनर्जी नेगेटिव है, आपकी एनर्जी खराब है, आपके पास बैठने से लोगों का नुकसान हो जाता है, लोगों का जो भविष्य है वो खराब हो जाता है, क्योंकि आपका ऑरा ठीक नहीं है, आप जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है,
आप उसके पास बैठेंगे, यानी लोगों से कहा गया कि अगर उसके पास बैठोगे तो तुम्हारे पास भी नेगेटिविटी आ जाएगी, जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके अपोजिट है। कार्ड साफ बता रहे हैं कि जो तांत्रिक गतिविधियां आप पर थोपी जा रही है, जो नेगेटिव स्पेल्स आपके ऊपर डाले जा रहे हैं, वो इस महिला के खुद की एनर्जी है, वो खुद ये सब करती है, करवाती है। ये गुप्त रूप से डेरों, बाबाओं और तांत्रिकों के पास जाती है, घर में अजीब चीजें छुपा करके रखती है, नजर उतारने के बहाने ये तंत्र क्रियाएं करती है और फिर अपने कर्मों का बोझ आपके ऊपर डाल देती है। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा डर ये है कि आप कहीं उसकी सत्ता ना छीन ले, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। आपकी मानसिक और आध्यात्मिक ताकत उसे अंदर से हिला देती है। आपका सम्मान बढ़ना, लोगों का आपके ऊपर भरोसा करना, यही इसकी सबसे बड़ी जलन की वजह है। आपकी साफ नीयत, आपका शांत बिहेवियर, आपकी सच्चाई अब खुद आपकी ढाल बन रही है। लोग चुपचाप सब कुछ नोटिस कर रहे हैं। आप चुगली नहीं करते, आप चालें नहीं चलते, आप सब कुछ सहते रहे, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जिस इंसान की नीयत साफ होती है उसका भाग्य कभी नहीं टूटता। जिसे ऊपर वाली शक्तियों का साथ होता है, उसके खिलाफ किया गया हर गलत कर्म एक दिन उसी पर लौट करके आता है। जिसने आपको रुलाया, जिसने आपकी छवि बिगाड़ी, उसका नकाब बहुत जल्द उतरने वाला है। जिन लोगों ने उसकी बातों में आकर के आपको गलत समझा, उन्हें भी सच्चाई का अब अंदाजा होगा कि कौन सच है, कौन गलत है, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। ठीक है, डिवाइन जस्टिस शुरुआत हो चुकी है। जो घड़ी है वो बहुत करीब है। उसके पापों का घड़ा अब जल्द ही फूटने वाला है, और ऐसा फूटेगा कि ये महिला जो है ये किसी भी काम नहीं आएगी। जो इसका डर था ना, जो ये आपको खतरा समझ रही थी, वो कहीं ना कहीं सही ही था, क्योंकि आप ही उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन करके आए हैं। उसके जीवन का सबसे बड़ी गलती, ठीक है, कि आपके ऊपर उसने जो है ये ठिकरा फोड़ दिया अपने काले जादू का। ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी, और कर्मा जो है अब एक्टिव हो चुका है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में लिखे हर हर महादेव, जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।